आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो स्प्लिट एसी यानी नॉन इन्वर्टर जो स्प्लिट एसी होती है, जो उसका इनडोर होता है, उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट लगते हैं उनको हम किस प्रकार से चेक करेंगे सही है कि खराब है। ठीक है, सारे इलेक्ट्रिक पार्टों को मैं चेक करना बताऊंगा। यदि आपके पार्ट सही होंगे तो आपकी कहीं ना कहीं खराब क्या होगी, पीसीबी होगी। ठीक है ना। तो पहले यानी कि किसी चीज को 100% क्लियर करने से पहले कौन सा पार्ट खराब है, तो उससे पहले हमें पार्टों को क्या करना होगा, चेक करना। क्योंकि हम लोगों का कौन सा काम होता है, मैकेनिकल वर्क रहता है। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिकल वर्क रहता है। ये किसका होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। हम लोग इलेक्ट्रिकल में रहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक। तो बहुत ऐसे जो टेक्नीशियन होते हैं इसको ये बना नहीं पाते हैं। तो अगर आप बना नहीं पाएंगे तो एक चीज तो क्लियर ही कर सकते हैं कि हमारा पार्ट खराब है कि हमारी पीसीबी खराब है। तभी तो कस्टमर के पास लेकर जाएंगे ये क्या चीज खराब है, पता चले कि आप पीसीबी लेकर गए, पीसीबी सही है, पार्ट क्या है खराब है, पार्ट क्या है खराब है। तो पीसीबी खराब कहने से पहले हमें किसको चेक कर लेना चाहिए, पार्टों को चेक कर लेना चाहिए कि हमारे पार्ट सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब इसके अंदर जो आपको ये तो तार दिखाई दे रहे हैं किसके, स्विंग मोटर के। देखिए एक इधर स्विंग मोटर लगा है और एक इधर स्विंग मोटर लगा है। यहां पर देखेंगे तो समझ रहे ना, एक इधर स्विंग मोटर लगा है। दोनों स्विंग मोटर का चेक करने का तरीका कैसे किया जाता है, इसको हमने कहां पर सेट किया, किलो ओम्स पे। किलो ओम्स पे हमने क्या किया, सेट किया। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे, मल्टीमीटर को किलो ओम्स पे सेट किया और मल्टीमीटर के एक तार को आप किधर रखेंगे, किसी एक पॉइंट पर रख देंगे, किसी यानी कि लेफ्ट वाले पे चाहे राइट वाले पे, किसी एक पे फिक्स रख देंगे। तो एक तरफ चाहे लेफ्ट चाहे राइट, एक तरफ से मान सभी का क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए, और एक तरफ से तीन का मान बराबर आएगा और एक का मान कम ज्यादा होगा। तो इसका मतलब स्विंग मोटर क्या है, सही है। अगर इधर से भी मान नहीं आ रहा और इधर से भी मान नहीं आ रहा है, या तो किसी का मान एक का नहीं आ रहा है, तभी स्विंग मोटर को खराब माना जाएगा। चेक करिए, चलिए कितना आया, 16, 0.16, हाँ 16, वेरी गुड। चलिए चेक करिए 0.1, हाँ आगे चलिए। यानी इधर से मान बराबर आ रहा है। अब इधर फिक्स रखिए 100 मल्टीमीटर के एक तार को। हाँ अब इधर से चेक करिए 0.33, चलिए 33, 0.33। अब इधर चेक करिए, देखिए अब कितना आ गया, 16 आ गया। तो जिधर से रखने पे सभी पे मान क्या आ रहा था, बराबर आ रहा था। ध्यान से समझिए। अब तो ये तो क्लियर हो गया कि 100% हमारी मोटर क्या है, सही है। ठीक है ना। अब हमें इसमें ये भी क्लियर हो गया कि आपका ये जो जिधर से रखने पे आपके सारे पे मान बराबर आ रहे थे, तो ये तार किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, माइनस का। बकिया ये जो तार होंगे आपके किसके होंगे, प्लस के होंगे। समझ रहे ना, किसके होंगे, प्लस के होंगे। ठीक है, तो 100% है कि आपका एक पार्ट बिल्कुल सही है, ये स्विंग मोटर बिल्कुल सही है। इसको हम हटा देते हैं। अब इसको चलिए फटाफट चेक कर लीजिए, दूसरा स्विंग मोटर जो लगा हुआ है। चलिए उसी प्रकार से जैसे आपने चेक किया था, एक तरफ रखिए 0.6, हाँ चलिए रखिए 0.6, हाँ चलिए, हाँ 60। इधर से भी आ रहा है, उधर से रखिए आप, हाँ 34, 30, इसमें 60, यानी कि सेम टू सेम। जैसे आपने इसको चेक किया था वैसे इसको भी चेक किया, तो यानी ये भी स्विंग मोटर बिल्कुल सही है। यदि स्विंग मोटर नहीं चल रहा था तो कहीं ना कहीं खराबी किसकी होगी, पीसीबी को, क्योंकि चेक कर रहे हैं तो हमारा स्विंग मोटर क्या बता रहा है, सही बता रहा है। अब इसको हम अलग करते हैं। अब आप किसकी चेकिंग करेंगे, देखिए यहां से जो तार निकल के आ रहे हैं किसके, ब्लोअर मोटर है। ये किसका है, ब्लोअर मोटर। ये देखिए ये जो ब्लोअर मोटर है ना, ये जो ब्लोअर मोटर है ये एसीपीजी मोटर है। कौन सा है, एसीपीजी मीटर है। ठीक है, एसीपीजी मोटर में आपके दो कनेक्टर मिलेंगे। कितने कनेक्टर, दो कनेक्टर। एक ठो क्या होगा, बड़ा होगा और एक ठो छोटा होगा। ठीक है, जिसमें छोटा होगा पतले तार लगे होंगे और जो उसमें बड़ा होगा उसमें मोटे तार लगे होंगे। ठीक है, तो जिसमें मोटे तार लगे होंगे इसमें 3 तार होगा, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। और इसके अंदर आपको जिसमें 3 तार आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसके अंदर 3 तार होते हैं, एक प्लस का होता है, एक माइनस का होता है और एक ठो ग्राउंड का होता है। किसका होता है, ग्राउंड का होता है। ठीक है, यानी कि ये हमारा फीडबैक का काम करता है। क्या करता है, फीडबैक का काम करता है। इसका काम ये होता है कि आपकी ये मोटर कितनी स्पीड से चल रही है। यानी जब आप रिमोट से हाई मीडियम क्या करते हैं, लो करते हैं, तो उस फीडबैक को बताने के लिए, पीसीबी को संकेत करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यानी इसको हम पल्स जनरेटर भी कर सकते हैं। समझ रहे ना, क्या कहते हैं, पल्स जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पर कई प्रकार के क्या लगे होते हैं, रेजिस्टेंस लगे होते हैं, जो कि इसके अंदर क्या करते हैं, इस मोटर की स्पीड को बताते हैं कि ये मोटर कितने स्पीड से चल रहा है। ठीक है, बस इसके अंदर यही काम होता है। अगर इसको हम चेक करते हैं कि क्या एक कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो जब इस पर चेक करेंगे तो कहीं से भी बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर सारे पिनों पर रेजिस्टेंस आ रहा है नहीं आ रहा है उसका बात अलग है, लेकिन बीप की आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज आ रही है तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो एक फीडबैक का तार लगा हुआ है, वोल्टेज कॉमन कलेक्टर जो इसके अंदर काम करता है वो काम नहीं कर रहा है। तो इस पे 5 वोल्टेज क्या आता है, डीसी आता है। जब इस पे 5 वोल्टेज डीसी आता है तभी इसके अंदर क्या करता है, मतलब वो कनेक्ट करवाता है कि कितनी स्पीड से मोटर चल रहा है। अगर इसके अंदर 5 वोल्टेज डीसी नहीं आएगा तो स्पीड को काउंट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे मोटर आपको मिलते हैं तो इसको एसीपीजी मोटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसीपीजी मोटर कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो यहां से हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हमारा क्या होता है, एसीपीजी मोटर। चलिए इसको चेक करते हैं। चलिए यहां पर रखेंगे, हाँ देखिए कुछ आया 11 किलो कुछ रेजिस्टेंस दिखा रहा है। हाँ आगे रखिए, सही से रखिए।
सही से दबा के रखिए, 20 से रखिए। एक में आ रहा है ना? हाँ, एक में आ रहा है। हाँ, फिर इस स्क्रोब को उधर लेकर जाइए, उसको इधर लेकर आइए। रखिए रखिए। एक में आ रहा है। हाँ, फिर इसको इस बीच में रखिए। हाँ, इसमें आ रहा है। आ रहा है, इसका मतलब कि हमारा ये क्या है? सही है। अगर इसके अंदर आपका सही रहता है तो लगभग 11 किलो ओम तक क्या करता है? वैल्यू आती है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही, बीप की आवाज नहीं आई। अब हम किसको चेक करेंगे? कामर रनिंग स्टार्टिंग, क्या हमारे ए सही है कि नहीं है? तो इसको तो चेक करना सबको आता है, फिर भी आप चेक कर लीजिए। चेक करिए कितना आया? 0.5। हाँ, चलिए आगे चेक करिए। हाँ, चलिए आगे चेक करिए, तीनों को बारी बारी चेक करिए। हाँ, यानी किन दो तारों का मान सबसे अधिक आ रहा है? साइड वालों का। तो ये बीच वाला जो व्हाइट कलर का दिख रहा है किसका हो गया? कॉमन का हो गया। कॉमन वाले पे फिक्स रखिए। 0.54। हाँ, फिर उधर रखिए। इधर भी 0.54 आएगा। स्टार्टिंग है। ठीक है, तो ये वाला किसका हो गया? ये वाला रनिंग का हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने किसको किसको चेक कर लिया? ब्लोअर मोटर को चेक कर लिया, स्विंग मोटर को चेक कर लिया। अब आपके इसके अंदर बच गए हैं क्या? सेंसर बच गए हैं। तो इसके अंदर ये जो सेंसर दिखता है कौन सा होता है? रूम सेंसर। और ये क्या होता है? कॉइल सेंसर होता है। कॉइल सेंसर का काम क्या होता है? कॉइल को सेंस करता है। यानी ऑपरेटर पे बहुत ज्यादा क्या जमेगी? बर्फ जमेगी तो ये सेंस करके बंद करवा देगा। ठीक है, और ये क्या करता है? जितना आप टेम्परेचर सेट करके रखेंगे उतना टेम्परेचर जब हो गए तो पीसीबी को सेंस करवा देगा। ठीक है, अब हमें इसको चेक करना है, तो हमें चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं? चेक करते हैं। चलिए चेक करिए, बताइए, पकड़ के रखिए यहाँ पर। चलिए यहाँ पर 2 पॉइंटों पर रखिए। पहले इसके अंदर ब्लू वाले को, ब्लू वाला किसका है? ब्लू वाला कॉइल सेंसर। चलिए कॉइल सेंसर देखिए कितना किलो ओम से। यहाँ पर कुछ ना कुछ पहले हम जब रखेंगे ब्लू वाला साइड वाला, देखिए इधर के जो तार आपको दिख रहे हैं, 2 तार, एक किसके हैं? कॉइल सेंसर के हैं। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? किलो ओम्स आना चाहिए। सही से रखिए। कितना आ रहा है? 0.53। देखिए कितना आ रहा है? 0.8 किलो ओम्स आ रहा है। ठीक है ना, अब हम यहाँ से क्या करेंगे? इसको रगड़ेंगे। जब रगड़ेंगे, इसको हीटिंग देंगे तो 1 किलो ओम्स क्या होना चाहिए? घटने बढ़ने चाहिए। घटना बढ़ना चाहिए। सही से पकड़िए, कहीं इतना आराम से पकड़िए ना, आराम से लगाइए इस पे। देखिए इतना आ गया। अब यहाँ से हम इसको क्या करते हैं? हीटिंग देते हैं। इसको जब रगड़ेंगे, देखिए इसकी वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, घट रही है। अगर इसकी वैल्यू घट रही है तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्या है? सही है। अगर ये वैल्यू घटती नहीं तो इसको क्या माना जाता? खराब माना जाता, यानी सेंसर काम नहीं कर रहा है। चलिए अब इस पे रखिए। अब कौन से पे रखे आपने? ये रूम सेंसर। रूम सेंसर पे। चलिए उसको रगड़िए। इसकी भी वैल्यू घटनी चाहिए। देखिए रगड़ते रहिए। अगर घट रही है तो ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। ठीक है, देख रहे हैं ना? तो इस प्रकार से आपने इसको भी क्या कर लिया? चेक कर लिया। तो अब देखिए इंडोर के अंदर कुछ भी नहीं लगता है। 2 ठो क्या रहेंगे? सेंसर रहेंगे। किसी में 1 स्विंग मोटर रहेगा, किसी में 2 स्विंग मोटर रहेगा, और क्या रहेगा? ब्लोअर रहेगा। यदि ये सारे पार्ट हमारे बिल्कुल क्या है? सही है, तो खराब क्या होगी? पीसीबी होगी। यदि बनाना आता है तो हम क्या करेंगे? बना लेंगे, नहीं तो लेकर के जाएंगे जहां पर पीसीबी रिपेयर होती है, वहां से रिपेयर करके लेकर आएंगे, क्योंकि हमें 100% क्लियर हो गया कि हमारे जितने भी इसके अंदर पार्ट लगे हैं बिल्कुल क्या है? सही है। तो ये तो श्योर होगी खराब क्या होगी? पीसीबी होगी। तो पीसीबी को लेकर जाएंगे और बनवा करके लेकर आएंगे और आपकी समस्या क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। समझ रहे ना? तो इस प्रकार से आप सभी लोग जाकर क्या कर लेंगे? चेक कर लेंगे।